देशना सुनने के बाद सुदत्त खड़ा हुआ, हाथ जोड़ करके तथागत से अनुरोध किया कि हे तथागत, मेरे घर पर भी आप आकर के मुझे अनुग्रहित करें, मेरे भोजन का आमंत्रण स्वीकार करें। लगभग 400 मील दूरी पर सुदत्त का घर था। बुद्ध ने मौन में ही स्वीकार किया और उसके बाद सुदत्त वहां से वापस हो लिया। सुदत्त को बेहद प्रसन्नता थी। एक तो वह महाकारुणिक बुद्ध का शिष्य बन चुका था और दूसरा महाकारुणिक बुद्ध को ने भोजन का आमंत्रण स्वीकार कर लिया था। इसलिए रास्ते में चलते चलते सुदत्त सोचने लगा कि तथागत आएंगे, सावथी में आएंगे, उनके साथ विशाल भिक्षु संघ होगा, तो वह कहां ठहरेगा, उसके उठने बैठने सोने की व्यवस्था कैसे होगी, उसके लिए तो कोई व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। सोचते सोचते जब सुदत्त सावथी के निकट पहुंचा तो सावथी महानगर के बहुत निकट ही उसने जैत कुमार का आम्रवन देखा। बहुत विशाल आम्रवन, लगभग 35 एकड़ जमीन में फैला हुआ आम्रवन, बहुत सुंदर भी था, शांत भी था, नगर से ना ज्यादा दूर था और ना ही नगर के ज्यादा निकट था। सुदत्त ने उस आम्रवन को देखा और देखते ही मन में भाव जगा कि ये आम्रवन तो बहुत सुंदर है, इसमें घने वृक्ष भी हैं, नगर से ज्यादा दूर भी नहीं है और नगर के निकट भी नहीं है। महाकारुणिक बुद्ध और उनका भिक्षु संघ जब यहां ठहरेगा तब उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा भी नहीं होगी। भिक्षाटन के लिए जाने के लिए भी ज्यादा दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी और गृहस्थ उपासक उपासिकाओं को भी आने के लिए कोई कठिनाई नहीं होगी। नगर निकट होने के कारण परेशानी भी नहीं होगी क्योंकि ज्यादा निकट नहीं है और आने जाने में कोई असुविधा नहीं होगी क्योंकि ज्यादा दूर भी नहीं है। हर तरह से उस बाग का मूल्यांकन करने के बाद सुदत्त की समझ में आया कि यही जगह है जो तथागत के लिए बड़ी उपयुक्त हो सकती है। क्यों ना मैं इस बाग को खरीद करके यहां भिक्षु संघ के रहने की व्यवस्था करूं। अब सुदत्त की समझ में आ गया और वह जैत कुमार के पास पहुंचा। जैत कुमार से जाकर के कहा, हे जैत कुमार, मुझे तुम्हारा आम्रवन चाहिए। जैत कुमार ने कहा कि मुझे अपना आम्रवन नहीं बेचना है। सुदत्त ने कहा कि हे जैत कुमार, मुझे तुम्हारा आम्रवन ही चाहिए। जैत कुमार ने फिर मना किया कि मुझे अपना आम्रवन नहीं बेचना है। तो तीसरी बार भी सुदत्त ने कहा, हे जैत कुमार, मुझे तुम्हारा आम्रवन ही चाहिए।
तब जयत कुमार ने कहा कि तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे सोने के सिक्के बिछाकर किस बाग को खरीद लोगे। इतना सुनते ही सुदत्त ने कहा, हे जयत कुमार, तो फिर ये बाग मेरा हुआ। तुमने जो कीमत मांगी है मैं उसे देने के लिए तैयार हूं। जयत कुमार ने कहा कि मैंने कहा कीमत मांगी है, जब मैं अपने आम्रवन को बेच ही नहीं रहा हूं, इसे बेचने का मेरा कोई लक्ष्य भी नहीं है, इरादा नहीं है, तो भला मैं कीमत क्यों मांगूंगा। मुझे आम्रवन नहीं बेचना है। सुदत्त ने कहा कि हे जयत कुमार, तुमने कीमत तो मांगी है और जो मांगा है वो मैं देने के लिए तैयार हूं, इसलिए यह आम्रवन अब मेरा है, तुम इसकी कीमत स्वीकार करो। दोनों के बीच में इस बात को लेकर के वाद विवाद हो गया। जयत कुमार कहने लगा कि मैंने कीमत ही नहीं मांगी, और सुदत्त कहता है कि कीमत तो तुमने मांगी है, मैं देने के लिए तैयार हूं। विवाद होने के बाद यह मामला न्यायालय में पहुंचा। न्यायाधीश बैठे, दोनों पक्षों को सुना। सुनने के बाद न्यायाधीश ने पूछा, हे जयत कुमार, क्या तुमने ऐसा कहा था कि तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे सोने के सिक्के बिछा करके जमीन को खरीद लोगे। जयत कुमार ने कहा, हाँ, ऐसा तो मैंने कहा था, लेकिन ऐसा कहने का मकसद मेरा यह नहीं था कि मैं सोने के सिक्के बिछा करके उसकी कीमत को ले लूंगा। मुझे अपना आम्रवन बेचना ही नहीं है, तो फिर मैं कीमत क्यों लूंगा। तो न्यायाधीश ने कहा, क्योंकि तुमने कीमत तो मांगी है, तुमने ऐसा तो कहा है, क्या सोने के सिक्के बिछा करके खरीदोगे। ऐसे बात कर रहे हो जैसे सोने के सिक्के बिछा करके खरीद लोगे। जब तुमने ऐसा कहा है, अगर सुदत्त सोने के सिक्के बिछा कर इस जमीन को लेना चाहे तो फिर तुम्हें बेचना होगा। न्यायालय का आदेश था, सुदत्त के पक्ष में फैसला हुआ और सुदत्त ने कहा कि मैं सोने के सिक्के बिछा करके जमीन को खरीदने के लिए तैयार हूं। न्यायालय में मामला निपटने के बाद सुदत्त ने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया, जाओ और सोने के सिक्के लेकर के आओ, स्वर्ण मुद्राएं लेकर के आओ। देखते देखते बैलगाड़ियों में घड़े भर भर करके स्वर्ण मुद्राएं लाई गई और एक सिक्के से दूसरा सिक्का सटा करके बिछाते चले गए। आधे से ज्यादा भाग में स्वर्ण मुद्राएं बिछाई जा चुकी थी और जयत कुमार बड़ा ही हस्तप्रस्त था कि सुदत्त कर क्या रहा है। मेरी जमीन की इतनी कीमत नहीं है, फिर भी इतनी कीमत दे क्यों रहा है। जयत कुमार ने बीच में रोकते हुए सुदत्त से कहा, हे सुदत्त, मुझे ये तो बता दे, ये सब तू कर क्यों रहा है। मेरे इस बाग की इतनी कीमत नहीं है, फिर भी सोने के सिक्के से सिक्का सटा करके बिछा करके जमीन को खरीदना क्यों चाह रहे हो। सुदत्त ने कहा कि जयत कुमार, तुम्हारा काम इन स्वर्ण मुद्राओं को इकट्ठा करके समेट लेने का है। अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूं। तुम्हें क्या मालूम किस आम्रवन क्या है।
अब जैत कुमार बड़ा हैरान हुआ, ऐसा इस आम्र वन में क्या है जो सुदत्त बताना नहीं चाह रहा। जैत कुमार ने पूछा कि हे सुदत्त, मुझे इतना तो बता दो कि आप ये सब कर क्यों रहे हो। तब सुदत्त ने कहा, यहां इस आम्रवन में महाकारुणिक बुद्ध आएंगे, वे यहां पर ठहरेंगे, उनके साथ उनका विशाल भिक्षु संघ भी होगा। यहां ठहर करके वे ध्यान साधना करेंगे, लोगों के कल्याण के लिए देशना करेंगे, और उनके यहां ठहरने और भिक्षुओं की चारिका से सावथी का मंगल ही मंगल होगा, अनंत लोगों का कल्याण होगा। उनके धम्म के प्रभाव से, उनकी धम्म की देशनाओं से अनंत लोगों का कल्याण होगा। उन्होंने जो सत्य का मार्ग खोजा है, उस मार्ग पर चल करके लोग अपने दुख का निवारण करेंगे, सुख प्राप्त करेंगे। ये सावथी नगर धन्य हो जाएगा उनके चरण कमलों को यहां पा करके। अब जैत कुमार की समझ में आया कि महाकारुणिक बुद्ध के लिए सब किया जा रहा है। मैं तो जमीन की कीमत देखता रहा, सुदत्त का प्रयोजन तो कुछ और ही निकला। जैत कुमार कहने लगा, हे सुदत्त, ये थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा बचा है, मैं एक अनुरोध कर रहा हूं, ये थोड़ा सा टुकड़ा मेरे लिए छोड़ दो। क्योंकि जब महाकारुणिक बुद्ध यहां ठहरेंगे, भिक्षु संघ यहां ठहरेगा, तो कम से कम मैं उनके दर्शन तो कर सकूंगा। उनके दर्शन करने के बाद मैं भी सकून अनुभव कर सकूंगा। हे सुदत्त, ये थोड़ा सा टुकड़ा मेरे लिए छोड़ दो। सुदत्त ने कहा, तो ठीक है, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ये टुकड़ा तुम्हारे लिए छोड़ देता हूं। बाद में जैत कुमार ने वो शेष हिस्सा भी सुदत्त को ही दे दिया कि मेरा उपहार है तथागत के लिए। इस प्रकार से सुदत्त ने करोड़ों सिक्के बिछा करके उस विशाल आम्र वन को खरीद करके जब तथागत आए, तुमको दान स्वरूप भेंट किया। भिक्षु संघ के लिए सुदत्त ने तथागत को वह आम्र वन उपहार में दिया, और वहीं पर ही 7 मंजिला एक भवन निर्मित किया, जिसके नीचे का हिस्सा तो पत्थर का बना था, ईंटों का बना था, और ऊपर का चंदन की लकड़ी का बना था। जहां तथागत निवास करते थे, और हजारों भिक्षुओं के रहने के लिए उन्होंने विहार बनवाए। इस प्रकार बुद्ध शासन में जो सबसे बड़ा दान था वो सुदत्त का था। धम्म के लिए दान था, भिक्षु संघ और महाकारुणिक बुद्ध वहां ठहर सके, इसके लिए दान था।
सुदत्त के ऐसा करने के बाद विशाखा, जिसे हम महाउपासिका के रूप में जानते हैं, उसने भी उसी विहार से थोड़ा दूरी पर पूर्वाराम विहार बनवाया। जितना धन अनाथ पिंडक ने खर्च किया था उतना ही धन खर्च करके विशाखा ने विहार बनवाया, और वो विहार भी तथागत को दान किया। ये दो व्यक्तित्व, सुदत्त और विशाखा, दान पारमिता में सबसे अग्रणीय थे। उन्हीं के दान के प्रताप से हजारों भिक्षुओं के रहने की वहां व्यवस्था हुई, और तथागत ने 25 वर्षावास सावथी में बिताए। और हम कह सकते हैं कि धर्म के प्रचार के जो केंद्र बने थे, जिसमें सावथी सबसे महत्वपूर्ण था, सारनाथ भी एक महत्वपूर्ण धर्म प्रचार का केंद्र था, उधर से वैशाली भी बना, बोध गया भी बना। जो सबसे महत्वपूर्ण धर्म प्रचार के केंद्र थे, उनमें एक सावथी था, जिसका सबसे अग्रणी स्थान रहा है। और सबसे ज्यादा वर्षावास के रूप में समय बिताने का जो काम हुआ वो सावथी में हुआ। यहां अनाथ पिंडक सुदत्त यहीं तक नहीं रुके। बुद्ध की जो देशना थी, जो पहली मुलाकात में तथागत ने जो सुदत्त के लिए कहा था, अब सुदत्त उसी काम को करने लगा। उसने जो धन कमाया था उससे वह प्रसन्नचित्त रहने लगा, आनंदित रहता था कि मैंने ये धन अपने परिश्रम से कमाया है, मैं इस धन से, इसके उपयोग से आनंदित होता हूं, सुखी रहता हूं। मेरे कर्मचारी भी आनंदित होते हैं, सुखी रहते हैं। पहली प्रसन्नता इस बात की अनाथ पिंडक को होती थी। दूसरी प्रसन्नता तो ये थी कि वह उस धन से अपने मित्रों को सहायता देता था, उनके कल्याण के लिए काम करता था। और तीसरी खुशी ये थी, सुदत्त निर्भय था कि मैं अपने धन से अपनी रक्षा कर सकता हूं, चोर लुटेरों से अपने को बचा सकता हूं, अग्नि से, वायु से, जल से होने वाली हानि से मैं बच सकता हूं। चौथी प्रसन्नता यह भी थी कि वह उस धन से अपने सगे संबंधियों को भी प्रसन्नचित रखता था। और पांचवी प्रसन्नता का कारण यह था कि सुदत्त निरंतर दान करता था। दान किनको? जिन्होंने अपने अहंकार का त्याग कर दिया था, जो प्रमाद से दूर थे, जो संयम वाले थे, धैर्यवान थे, जो विनम्र थे, या यूं कहें जो निब्बान के लिए, निब्बान के मार्ग पर चलने के लिए प्रयासरत थे। सुदत्त ने इन 5 बिंदुओं पर गंभीरता से काम किया, और दान पारमिता में वह इतना अभ्यस्त हो गया कि निरंतर निरंतर दीन दुखियों के कल्याण के लिए, गरीब लोगों के भले के लिए
निरंतर दान करता रहा और दान देने का जो स्वभाव था, उसकी जो प्रवृत्ति, उसका व्यक्तित्व बन गया था। उसी व्यक्तित्व की वजह से सुदत्त को अनाथ पिंडक कहा जाने लगा। जो अनाथ थे, जो बेसहारा थे, जो दीनहीन थे, उनके कल्याण के लिए काम करने वाला अनाथ पिंडक कहलाने लगा। एक तरफ सुदत्त लोगों के कल्याण के लिए काम करने लगा, दान देने लगा, दूसरी तरफ अनाथ पिंडक के घर से भोजन बनता, तथागत के लिए या भिक्षु संघ के लिए भोजन आता, तो सोने के बर्तन में लेके आते और भोजन दान करने के बाद वो स्वर्ण पात्र भी वही भिक्षु संघ को दान कर दिए जाते हैं। सुदत्त की अनाथ पिंडक की इस दान पारमिता के प्रभाव से धर्म और आगे बढ़ने लगा। हजारों हजारों भिक्षुओं के रहने की व्यवस्था होने लगी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि हजारों भिक्षुओं के रहने के कारण धर्म का प्रभाव, प्रचार प्रसार बड़े पैमाने पर होने लगा। सुदत्त को इस प्रकार काम करते देख करके, उसे अनाथ पिंडक की भूमिका में देख करके अनंत लोग दान पारमिता का अभ्यास करने लगे और अपनी दान पारमिता के प्रभाव से सुदत्त तथागत का भी प्रिय उपासक बन गया, प्रिय शिष्य बन गया। दान पारमिता इस स्तर आगे बढ़ी कि देखते देखते धीरे धीरे सुदत्त का सारा धन खत्म हो गया। एक समय था जब तथागत से मुलाकात नहीं हुई थी, तथागत के दर्शन नहीं हुए थे, तथागत की देशना को नहीं सुना था। उस समय अनाथ पिंडक सुदत्त था। धन कमाना उसका पहला काम था। धन कमा करके धन को अर्जित करना, बस यही एकमात्र काम था। क्योंकि धनवान व्यक्ति कितना भी परिश्रम करे, उसे जब धन आता है वह उसका संग्रह ही करता है, और संग्रह करता है तभी वो धनवान कहलाता है। लेकिन तथागत का सानिध्य पाकर के तथागत सुदत्त अब धन के संग्रह में आनंदित नहीं होता था, धन का दान करके वह आनंद प्राप्त करता था। मन को सुकून मिलता था कि मैं अपने कमाए हुए धन से, जो धन मैंने परिश्रम से कमाया है, वह दीन दुखियों के कल्याण के लिए काम आ रहा है। महाकारुणिक बुद्ध और उनके विशाल भिक्षु संघ के लिए काम आ रहा है। तथागत की देशनाओं से लोगों को कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। बस इस बात की खुशी थी कि सुदत्त अब अनाथ पिंडक ही बन गया। दान पारमिता और आगे बढ़ती चली गई। दान देते देते सारा धन खत्म हो गया। उधर सुदत्त भी काफी वृद्ध हो चुका था। उनके जीवन की बहुत ही मार्मिक और महत्वपूर्ण घटना है, और यह इसलिए बताना जरूरी है कि लोग धन संग्रह में सुख पाते हैं। सुदत्त एक ऐसा उदाहरण है, एक ऐसा पात्र है जो धन संग्रह में नहीं, धन के दान करने में सुख की अनुभूति करते हैं। सुदत्त की
अनाथ पिंडक की एक सेविका थी, उसका नाम पुन्ना था, जिसे आज वर्तमान में पूर्णा भी कह देते हैं। उस समय उसे पुन्ना कहा जाता था, पुन्ना। बहुत अच्छी सेविका थी, अपने स्वामी की देखभाल करना, खाने पीने की व्यवस्था करना, घर का काम संभालना उसका काम था। सुदत्त बहुत वृद्ध हो चुका था, बीमार हो गया, उठना चलना बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन दान पारमिता कम नहीं हुई। दान देने की प्रवृत्ति, दान देने का भाव और प्रगाढ़ होता चला गया। एक दिन सुदत्त ने अपनी सेविका को बुलाकर कहा, है पुनः, कई दिन से मेरा जतवन विहार में जाना नहीं हुआ है। कई दिन से मैंने तथागत को देखा भी नहीं है, और मैंने कुछ दान भी नहीं दिया है। न जाने मेरे जीवन के कितने दिन शेष बचे हैं। कब मेरे प्राण निकल जाएं। मैं चाहता हूं कि जाते जाते मैं इस दान पारमिता को पूरा ही करके जाऊं। कभी ऐसा ना हो कि मैं दान देने से वंचित हो जाऊं। अनाथ पिंडक ने कहा कि पुनः देखो, घर में ऐसा क्या है जो तथागत को दिया जा सके। उसने कहा कि स्वामी, घर में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो तथागत को दान की जा सके। तब भी अनाथ पिंडक ने निराशा नहीं दिखाई और अपनी सेविका को कहा, तो ऐसा करो, घर के आंगन की थोड़ी मिट्टी खोदो, उस मिट्टी को लेकर के जैतवन विहार में जाना, जहां बोधि वृक्ष लगा है, जिसकी छाया में तथागत बैठा करते हैं, उस बोधि वृक्ष की जड़ों में उस मिट्टी को डाल करके तथागत से अनुरोध करना कि हे तथागत, आपके प्रिय शिष्य ने ये दान भेजा है, आप इसे स्वीकार करें। पुन्ना ने ऐसा ही किया। आंगन की मिट्टी को खोदा और उसी बोधि वृक्ष की जड़ों में डाल करके तथागत से अनुरोध किया, हे तथागत, आपके प्रिय शिष्य अनाथ पिंडक ने अपने आंगन की मिट्टी को इस विहार के लिए दान स्वरूप भेजा है, आप उसे स्वीकार कर अनुग्रहित करें। तथागत ने इसे स्वीकार किया। फिर तथागत ने पूछा कि सुदत्त का कैसा हाल है, वह बीमार चल रहा है। तब पुनः ने कहा कि उनके उठने और चलने की हिम्मत नहीं है। अब तो उन्हें भी लगने लगा है कि जीवन का अंत समय निकट आ गया है। हे तथागत, उनके मन में बड़ी प्रबल इच्छा थी कि वह आपके दर्शन कर सकें, लेकिन चलने में असुविधा है, उठ नहीं पा रहे हैं। तब तथागत ने भिक्षुओं को आदेश दिया, सारिपुत्र को आदेश दिया, जाओ, सुदत्त के घर जाओ, उसके लिए कामना करो ताकि उनके मन की पीड़ा कम हो सके। और इस प्रकार से भिक्षु संघ वहां गया, उनके लिए कामना की। उसके बाद सुदत्त ने दुनिया से विदा ली। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, किसने क्या संग्रह किया ये नितांत व्यक्तिगत होता है। कोई व्यक्ति कितना ही कमा ले,
धन के संग्रह की कोई अंतिम सीमा नहीं होती और व्यक्ति से के दुनिया से जाने के बाद उस धन का स्वामी कोई और बन जाता है। उसने कमाया, किस मकसद के लिए कमाया, उसके बाद जो खर्च करेगा उसका अपना मकसद हो जाता है। हर व्यक्ति ऐसा ही करता है, लेकिन अनाथ पिंडक अपवाद रहा है। जब तक बुद्ध का अनुयायी नहीं था, वह धन संग्रह करता रहा और बुद्ध की अनुकंपा का पात्र बनने के बाद उस संग्रह किए हुए धन से दीन दुखियों की सेवा करने लगा और सुदत्त से अनाथ पिंडक बन गया। महाकारुणिक बुद्ध की अनुकंपा का वह पात्र बन गया। जो कुछ उसके पास था सब धम्म की सेवा में अर्पित हो गया। इतिहास में शायद ये कोई पहली घटना ही होगी कि किसी ने अपने आंगन की मिट्टी को दान के स्वरूप दिया हो। और तथागत भी कितने अद्भुत हैं, उस आंगन की मिट्टी को दान के रूप में स्वीकार कर उनका पुण्य अनुमोदन। आज जब भी दान पारमिता की बात होती है, आज जब भी धम्म की बात होती है, तब तथागत के साथ अनाथ पिंडक एक प्रतीक के रूप में खड़े नजर आते हैं कि दान पारमिता का भी कोई अभ्यास करे तो सुदत्त जैसा जो रूपांतरित करके उसे अनाथ पिंडक बना दे। दान पारमिता का अभ्यास भी ऐसा कि आंगन की मिट्टी भी बोधि वृक्ष की जड़ों में जाकर के धम्म को गतिमान करने में सहायक बन जाए। तो ये काम वही कर सकता है जिसने धम्म को ठीक से समझ लिया हो और जीवन में अंगीकार कर लिया हो। न जाने सुदत्त के पास वो धन कितनी पीढ़ियों से चला आ रहा था। हो सकता है कि वो धन कई पीढ़ियों से चला आ रहा हो। अगर महाकारुणिक बुद्ध की अनुकंपा ना होती तो हो सकता है कि वो धन अगली पीढ़ी के पास चला जाता, लेकिन सुदत्त अनाथ पिंडक कभी नहीं बन सकता था। जिस जैत कुमार ने करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं को उस जैतवन विहार की कीमत के रूप में स्वीकार कर लिया था, हम में से कोई नहीं जानता कि जैत कुमार का उसके बाद क्या हुआ, जैत कुमार ने उस धन का क्या किया। लेकिन हम सब जानते हैं कि एक स्वर्ण मुद्रा से दूसरी स्वर्ण मुद्रा को सटा करके बिछा करके एक विशाल भूखंड को खरीद करके तथागत को दान देने वाले सुदत्त आज दान पारमी के रूप में हम इसे याद किए जाते रहे हैं। और जब भी धम्म की चर्चा होती है, दान पारमिता की बात होती है, तो सुदत्त एक आदर्श के रूप में हमारे सामने नजर आते हैं। कुछ लोगों को हो सकता है कि कहें कि उसने सब कुछ खो दिया, ये एक पक्ष हो सकता है, लेकिन केवल धन खोया है और धन खोने के बाद जो मिल गया उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती है। बुद्ध की साधना थी, बुद्ध का त्याग था, बुद्ध का परिश्रम था कि वो बुद्ध बने। लेकिन अनाथ पिंडक का तो केवल धन का त्याग था, मन की श्रद्धा थी, बुद्ध का अनुगामी बना और हमेशा के लिए आज वो अमर हो गया एक पात्र के रूप में। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, सुदत्त का अनाथ पिंडक बन जाना और दान पारमिता का प्रभाव आज पूरे विश्व में सावथी नगर को एक बड़ी पहचान देने का काम किया है। सावथी की पहचान अगर बुद्ध के साथ जुड़ी हुई है तो उसकी बुनियाद में
सुदत है, अनाथ पिंडक है, विशाखा है। इसलिए हमें भी सुदत को प्रेरणा स्वरूप स्वीकार करके हमें भी दान पारमिता का अभ्यास करना चाहिए। हमारे द्वारा अर्जित किए हुए धन से अगर धम गतिमान होता है तो फिर अनंत लोगों का कल्याण होगा। उस समय सुदत जैसे लोग खड़े थे, विशाखा जैसी महा उपासिकाएं थी, राजा महाराजाओं ने भी धम को गतिमान करने के लिए दान दिया, तो धम आज विश्व का धम बन गया। वर्तमान समय में हजारों वर्षों के बाद बोधि वृक्ष दोबारा से हरा भरा होने लगा है। आज इसे भी सींचने के लिए, खाद और पानी के लिए सहयोग की आवश्यकता है। महाकारुणिक बुद्ध का धम दोबारा से अपनी गौरवशाली अतीत की ओर लौट जाए, दोबारा से भारत में धम नजर आने लगे, अनंत लोगों के लिए कल्याणकारी हो सके। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें अपनी आमदनी का 20वां भाग धर्म प्रचार के लिए दान करने के लिए कहा था। हम अपने विवेक से या बाबा साहब के आदेश से या दान पारमिता के प्रभाव से धर्म को गति देने में, धर्म का दान देकर के, साधनों का दान देकर के अनंत लोगों के जीवन को सुंदर सुखद बनाने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा, धर्म को गति देने के लिए, दोबारा से धर्म को स्थापित करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक भूमिका है और होनी भी चाहिए, ताकि हम दोबारा से धर्म को देश में स्थापित करने का काम कर सकें और अनंत लोगों के कल्याण में हम सहायक बन सकें। इसी दान पारमिता के प्रभाव से आप सबका भी मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। भवतु सब मंगल।